लाहौर की ज़मीन जो अपनी तारीख़ी शान के साथ साथ जिद्दत की बुलंदियों को छू रही है, उसी शहर लाहौर में आज हमारे साथ एक रियल इस्टेट डेवलपर मौजूद हैं। वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। और हमारे आज के जो मेहमान हैं, उन्होंने सिर्फ एक कारोबार की बुनियाद ही नहीं रखी, बल्कि अपने हाईराइज प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे कारोबार करने वालों और उसके रहायशियों के लिए भी बहुत कुछ नया मुतारिफ करवाया है। तो हमारे आज के मेहमान हैं CEO द मैक्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर वकास मेकन साहब। वकास भाई, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और रियल इस्टेट के शोबे में कितने अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? इस्लाम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और कहाँ से आया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रियल स्टेट जो है वो 2002 से कर रहा हूँ, बट प्रॉपर इस फील्ड के अंदर मैं 2015 में आया एंड आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस फ्रॉम बहरिया टाउन। 2017 में अलकबीर टाउन लॉन्च हुआ। टिल डेट आई एम विद अलकबीर टाउन। चौधरी औरंगज़ेब साहब के साथ बड़ा अच्छा एक रिलेशन डेवलप हो गया। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो अलकबीर टाउन में। हम जानते हैं कि शहर लाहौर में ज़मीन का हर टुकड़ा एक कहानी बयान करता है, तो आपकी क्या कहानी है कि आप इतने पुरसुकून डीलर से 24 घंटे काम करने वाले डेवलपर बन गए? इस्लाम भाई, जब मैंने अपना ये फर्स्ट प्रोजेक्ट 2024 में स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो हाई राइज का ट्रेंड नहीं है। और मैं फील करता था कि जैसे हमारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी पॉपुलेशन है, जैसे जैसे वो डेवलप हो रही है, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम होती जा रही है। तो मैंने बेसिकली इस मॉडल को अडॉप्ट किया दुबई से, सऊदीया से, जहाँ मेरा फ्रीक्वेंट बहुत ज़्यादा आना जाना होता था। बिल्डिंग्स देखता था तो मैं सोचता था कि ये ट्रेंड पाकिस्तान में क्यों नहीं शुरू हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने इसको अडॉप्ट किया और विद द सपोर्ट ऑफ आवर बिलव्ड चेयरमैन अलकबीर डेवलपर्स चौधरी औरंगज़ेब साहब, मोटिवेशन मुझे उनसे मिली कि उन्होंने हमेशा जिस भी काम को उन्होंने शुरू किया उसको पूरी उन्होंने जो है वो मोटिवेशन के साथ और उसको अग्रेशन के साथ जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया। तो डेफिनेटली फिर उनके साथ काम करके बंदे के अंदर वो इतना तो क्रिएट हो जाता है कि वो भी जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने इसको जो है वो स्टार्ट किया। आपका जी माशाल्लाह सफ़र बहुत दिलचस्प है, और आपने बताया कि आप किस तरह एकदम से एक मतलब डेवलपर बने और आपने अपने विजन का भी खुलासा बयान कर दिया। तो अभी हम मेरा ख्याल है चलते हैं आपके फर्स्ट जो आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसकी तरफ, उसके बारे में आप हमें कुछ ब्रीफ कीजिए। शान भाई, फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा ये द मैक्स टावर है और डेफिनेटली मैंने इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की कि जो एमिनिटीज़ पाकिस्तान में लोग अपने हाई राइज के रेजिडेंट्स को, अपने हाई राइज में बिज़नेस करने वाले को प्रोवाइड नहीं करते, मैंने उस पर कोशिश किया, उस पर फोकस किया कि मैं लोगों को यहाँ पे जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकूँ जो पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं ऑफ़र की जाती। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल टू माई अल्लाह एंड माई क्लाइंट्स जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मेरे इस फर्स्ट प्रोजेक्ट की बुकिंग जो है वो 3 मंथ्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज हो गई। आपको लगता है कि जितनी फैसिलिटीज़ और जितनी अम्यूनिटीज़ आप यहाँ पे ऑफ़र कर चुके हैं, ये प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली हमने अपना ये जो प्रोजेक्ट है इसको बिल्कुल इस पे प्रॉफिट पे कंप्रोमाइज़ किया। इसकी प्राइस जो है वो मिनिमम की, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं इस ट्रेंड से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। बेसिकली मेरा मकसद जो था वो इस फर्स्ट प्रोजेक्ट में प्रॉफिट गेन करना नहीं था। इस फर्स्ट प्रोजेक्ट में मेरा मकसद था कि मैं जो अपनी एबिलिटीज़ हैं उसको शो करूं और लोगों को बताऊं कि हाई राइज में रहने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर मेरे जैसा एक छोटा बिल्डर जो है जिसने एक नया काम शुरू किया है वो किस तरह अपने क्लाइंट्स को जो है वो मेंटेन कर सकता है, उनकी प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है और साथ साथ उनकी प्राइस को और उनकी इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज कर सकता है। तो मैंने अपना फोकस जो है इसमें बिफोर टाइम डिलीवरी का जो है वो रखा। नॉर्मली लोग जो है वो हाई राइज प्रोजेक्ट्स में या डिफरेंट जगहों पे प्लॉट्स वगैरह लेके इंस्टॉलमेंट पे उनको डिलीवरी का बहुत इशू होता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको 4 ईयर पेमेंट प्लान पे सेल किया और 2.5 ईयर में मैंने इसको डिलीवर करने का प्रॉमिस किया। एंड अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सक्सेसफुल ऑन दिस प्रोजेक्ट। और इंशाल्लाह ताला हमारे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनमें भी मैंने यही स्ट्रेटजी रखी है कि हम बिफोर टाइम जो है इसको डिलीवर करेंगे और 50% या 60% पेमेंट प्लान के ऊपर लोग आके इसमें रहना शुरू कर देंगे और उसके बाद अंदर रह के अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो दे सकते हैं। वकास भाई, अभी माशाल्लाह हम 9th फ्लोर पे इस वक्त मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आप बताना पसंद करेंगे कि आपकी इस बिल्डिंग की मुकम्मल लागत क्या है, इसमें कितने यूनिट्स हैं?
जी इरफान भाई, हमारी बिल्डिंग की टोटल जो कॉस्ट, जो BOQ हमने 2024 में जब इस बिल्डिंग को हम स्टार्ट करने जा रहे थे, तो हमारी टीम ने जो इसका एस्टिमेटेड BOQ हमने जो इसका बनाया था वो था 26 करोड़ का, जो कंस्ट्रक्शन पे हमने इसके जो कंप्लीशन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बट आफ्टर सम टाइम हमारे मुल्क में आपको पता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और यू कैन से कि ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ये 26 से 32 करोड़ पे चला गया। बट वी आर स्टिल कमिटेड कि हमने क्लाइंट से जो चीज़ कमिट की है उसको हम अपने प्रॉफिट पे सेक्रीफाइस करेंगे और हम उनको उसी प्राइस के अंदर डिलीवर करेंगे जिस पे हमने उनसे कमिटमेंट की है। विकास भाई, आपने जो बात की ये बड़ा अहम पॉइंट है कि आप 26 करोड़ से 32 करोड़ पे चले गए। ये जो 6 करोड़ का डिफरेंस है, ये कहीं आपके जो कस्टमर्स हैं उनको इफेक्ट तो नहीं करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपना प्रोजेक्ट बीच में रोक दें, आप इसको स्टॉप लगा दें, आप इसको हॉल्ट कर दें, या आप उनसे कहें कि अब कम कीमत में मेरे यूनिट्स मुझे वापस दे के तुम लोग यहाँ से निकल लो? असलान भाई, मेरा नाम वकास मेकन है और मैं 2015 से अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट के अंदर जो है वो काम कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता कि किसी जगह पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पे आप विन विन सिचुएशन में हैं, और किसी जगह पे अगर आपको थोड़ा सा अपने प्रॉफिट पे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, मेरा ख्याल है अपने नाम से ज़्यादा प्रॉफिट आपको अजीज नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे द मैक्स का नाम और अपना नाम जो है वो ज़्यादा अजीज है। विकास भाई, लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, इसके बावजूद यहाँ पे लोग हर वक्त प्लॉट 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 करते हैं, क्योंकि इससे पहले मार्केट में हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा थी और वो ऑफ़र भी प्लॉट ही करती थी। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ कि देखते ही देखते एकदम से, जैसे कहते हैं, जज्बात ही बदल दिए, हालात वाक़यात ही बदल दिए, हाई राइज प्रोजेक्ट्स एकदम से शुरू हुए और बहुत सारे डेवलपर्स ने, जो इससे पहले डीलर्स थे, अपने हिडन टैलेंट को, जिनमें से आप भी एक हैं, इतने अच्छे तरीके से शोकेस किया। अरसलान भाई, ऐसा है कि देखें, लाहौर जो है वो पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक शहर है। डेफिनेटली रोजगार के मौके भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पूरे पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी ख्वाहिश है कि इट्स अ वेरी पीसफुल सिटी। आप कह लें कि अपॉर्चुनिटीज का शहर है। हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो लाहौर में आके जो है वो अपना बिजनेस करे या अपनी जॉब करे। इसी तरह से लाहौर की आबादी जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, इसीलिए डेफिनेटली रेजिडेंस भी चाहिए और लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई चीज चाहिए। फिलहाल हमारे पास हाई राइज में इतने ज्यादा लोग जो है वो रेजिडेंस पसंद नहीं करते। मोस्टली जो सिंगल्स हैं या जो बिल्कुल छोटी फैमिली वाले लोग हैं वो इसको करते हैं, वो भी इस वजह से कि एक इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर आपको लाहौर शहर के अंदर रहने का जो है वो मौका मिल जाता है। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो हाई राइज का ट्रेंड है वो बेसिकली इस वजह से बहुत अच्छा ट्रेंड है कि यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके आपको दे के 3 ईयर 4 ईयर पेमेंट प्लान पे अपार्टमेंट मिल जाता है, जिससे आप एक अच्छा रेंटल इनकम जो है वो जनरेट कर लेते हैं और आपको जो है वो आपके घर के जो माहाना अखराजात है उसमें एक बहुत अच्छी सपोर्ट जो है वो देता है। तो इसलिए ये ट्रेंड जो है ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और अगर हम लाहौर के इस शहर के रकबे के लिहाज से बात करें, इसकी कैपेसिटी के लिहाज से बात करें, तो ये प्रोजेक्ट अभी तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। विकास भाई, आपने एक बात की है कि इकोनॉमिकल लिविंग के अंदर मोस्टली वो लोग जाते हैं जिनके ज़राए आमदन बहुत ज़्यादा नहीं होते, महदूद आमदनी के अंदर वो चल रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब वो आपसे अपार्टमेंट ख़रीदेंगे तो वो हर माह इसकी एक किस्त भी अदा करेंगे। अगर कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो किस्त अदा नहीं कर पाते तो उन्हें कितना जुर्माना देना पड़ता है आपको? अरसान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी। हमारे जितने क्लाइंट्स हैं वो दे आर वेरी हैप्पी विद अस। हम लोगों की स्टेटमेंट के अंदर सरचार्ज का कॉलम ही नहीं है। हम सरचार्ज चार्ज ही नहीं करते। हमारे क्लाइंट के पास इंस्टॉलमेंट नहीं है, नेक्स्ट मंथ मैनेज कर ले, नेक्स्ट मंथ भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी मैनेज कर ले। बट हम लोगों ने एक ग्रेस पीरियड दिया है कि हमारे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के 6 मंथ्स के अंदर वो जो है इस चीज़ को क्लियर कर सकता है, और उसके ऊपर हमने किसी किस्म के कोई भी सरचार्जेस रखे। अगर आपकी अमाउंट कम है, हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, आपने पोजेशन लेना है, आप उसमें पोजेशन भी ले सकते हैं। आप अंदर रह के अपनी इंस्टॉलमेंट जो है उसको क्लियर कर सकते हैं, वो भी इशू नहीं है। ये जी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जो आपने एग्जैक्टली। एंड सेकंड थिंग इज, मैं थोड़ा सा ऐड अप करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस बिल्डिंग के ऊपर हम बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग में जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का बजट है उसमें 70% मैंने इसके अकाउंट में अपने पास से इन्वेस्टमेंट रखी, इसको की। मैं सेल्स पे रिलाई नहीं किया, मैंने इंस्टॉलमेंट पे रिलाई नहीं किया, मैंने पास से इन्वेस्टमेंट करके इसको कंस्ट्रक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मैं इसको जो है वो डिलीवर करूंगा। अपने पास से इन्वेस्ट करना जी सिर्फ आपकी डेडिकेशन को ही जाहिर नहीं करता, बल्कि आपका जो प्यार है इस प्रोजेक्ट के साथ, जो आपका लगाव है, ये उसको भी शो करता है।
अगर हम बात करते हैं इसकी फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ के बारे में, तो क्या हम फायर एग्जिट और लिफ्ट से हटके भी कुछ लोगों को ऑफर कर रहे हैं? जी एग्जैक्टली बिल्कुल, हमने बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की। हमारे जितने अपार्टमेंट्स और ये पूरी बिल्डिंग है, इसमें एक तो इसकी कंप्लीट जो मेंटेनेंस है और इसकी क्लीनेंस है, वो हमने द मैक्स ग्रुप ने अपने पास रखी है, उसको हम मैनेज करेंगे। जैसे आपको एक 5 स्टार होटल के अंदर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, रूम सर्विस, जी इसी तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हैं। थर्ड थिंग इज़ हमने टोटल अपार्टमेंट्स जो हैं इनको एआई जनरेटेड अपार्टमेंट जो है इसका नाम दिया है, और लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि पाकिस्तान में सबसे पहले अपार्टमेंट होंगे कि जिस अपार्टमेंट में जो है ये एआई सिस्टम जो है ये दिया गया है। आप अपने अपार्टमेंट में नहीं है, आप अपनी अप्लायंसेस को, लेट्स सपोज गर्मी है और आप कहीं से आ रहे हैं, आप चाहते हैं 1 घंटा पहले आपके अपार्टमेंट में एसी ऑन हो जाए, आपकी मोबाइल ऐप से आप उसको क्लिक करेंगे, आपके एसी ऑन हो जाएंगे। ठीक है, आप अपार्टमेंट में नहीं है, आप चाहते हैं कि यार इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया हो रही है और मैंने एसी ऑन कर दिया था, आप वहीं से उसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी सारी अम्यूनिटीज़ हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर अगस्त में हम इसका पोजेशन डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमने अगस्त 2028 तक हमारा पेमेंट प्लान है, बट हम इसको 2026 में इंशाल्लाह ताला अगस्त में हम इसको डिलीवर करेंगे। तब तक हमारा 50% पेमेंट प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और 50% पेमेंट प्लान लोग अंदर रह के या उससे रेंटल जनरेट करके उसको पे कर सकेंगे। वकास भाई, आपका जो पेमेंट प्लान मैंने देखा है, हम उसके अंदर लेक सिटी को कंसिडर नहीं करेंगे, अल कबीर को चले कंसिडर करते हैं। वो तो बाकी आम टावर्स की तरह बिल्कुल उसके बराबर है, तो इतना ख़ास फीचर आप जब अपने अपार्टमेंट में ऑफर करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेमेंट मुकम्मल हो जाने के बाद आप अपने कस्टमर से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मांग लें उसके लिए? अरशान भाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक बड़ी मिनिमम सी अमाउंट है, और बिकॉज ये हमारा कोई फर्स्ट एंड लास्ट प्रोजेक्ट नहीं है, इसको इंशाल्लाह ताला हम अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। हमारे 2-3 प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन बैक टू बैक इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो हम लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना है, हम लोगों ने एक अपना जो मेंटेनेंस लेवल है हमारी बिल्डिंग्स का, उसको हमने मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए एक मिनिमम से चार्जेस होंगे, जो कि नॉर्मली बाहर जितनी बिल्डिंग्स हैं उनसे बहुत कम होंगे। ये भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो चीज़ें बहुत कम होंगी। और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं जिन्होंने हमारे पहले प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है, ऑलमोस्ट वो सब लोग जो है वो मुझे बहुत अरसे से जानते हैं और उनको मेरी नेचर का अंदाज़ा है, तो तभी ये बुकिंग्स जो है वो इतनी फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो हो पाई हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि दिस वुड बी द बेस्ट बिल्डिंग इन अल कबीर टाउन इंशाल्लाह जी। वकास भाई, अगर कोई कस्टमर या आपका कोई सेल्स पार्टनर आपके पास आता है फ्यूचर में कोई यूनिट खरीदने के लिए द मैक्स टावर के अंदर, आपकी ये बिल्डिंग उस वक्त तक सेल हो चुकी होती है, क्या उसको इन्वेस्टमेंट का कोई और मौका, कोई और चांस या कोई और ऑप्शन आप देंगे? अरशान भाई, अभी तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 6 मंथ से द मैक्स टावर के अंदर कोई यूनिट ऐसा अवेलेबल नहीं है, बट हमारा एक और सिग्नेचर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने के लिए जा रहा है अल कबीर टाउन बिजनेस वे में, जिसका नाम द मैक्स गोल्ड मॉल एंड रेजिडेंस है। और 20 नवंबर को इंशाल्लाह ताला आफ्टर 5 डेज उसकी अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी है, और उसमें भी हमारा प्रोजेक्ट तकरीबन 35 to 40% सोल्ड आउट है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें भी हमारे द मैक्स टावर के जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन की है, क्योंकि वो हमारे प्रीवियस वर्क से सेटिस्फाइड हैं। और उसके साथ साथ किंग्स टाउन में हमारा पार्क व्यू रेजिडेंस के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने के लिए जा रहा है, जो कि दिसंबर में हम उसकी इंशाल्लाह इनॉग्रेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो 2-3 प्रोजेक्ट बैक टू बैक हैं, इंशाल्लाह ताला वो सरप्राइज़ है वो देंगे, और अपॉर्चुनिटीज़ भी इंशाल्लाह हमेशा रहेंगी। जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो फिर लोग खुद ही आपको जो है इस चीज़ पे फोर्स करते हैं कि आप अपनी कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो दें, क्योंकि हमारे द मैक्स टावर में हमारे पास जो है वो बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री थी। इसके अंदर तकरीबन हमारे पास कोई 17 के करीब कमर्शियल शॉप्स थी जो कि 100% सोल्ड आउट हो गई। 91 के करीब हमारे पास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अब मैंने आपको बताया 3 मंथ्स में सोल्ड आउट हो गई थी। इंशाल्लाह ताला द मैक्स गोल्ड में हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और उसकी भी हम लोग जो है वो 20th को अर्थ ब्रेकिंग है, उसके बाद उसकी भी प्राइस को हम जो है वो चेंज करने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो अभी जो उसमें इन्वेस्ट करेगा उसके लिए डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी है। वकास भाई, मेरा अगला जो क्वेश्चन है ना, ये कस्टमर्स के हक में है और आपके लिए ज़रा टफ होने वाला है। हम सपोज करते हैं कि आपका कोई कस्टमर है जो किसी वजह से जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया, या उसका माइंडसेट चेंज हो गया, वो इंस्टॉलमेंट नहीं देता, अब वो बहुत सारे पैसे आपको दे चुका है, उसकी उस इन्वेस्टमेंट को किस तरह से वो सिक्योर फील करे? क्या जब वो आपके पास किसी किस्म के रिफंड के लिए आएगा या वो मार्केट में आपकी प्रोडक्ट बेचने जाएगा, तो माजी में हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ से जो सलूक किया गया उसे उस तरह माइनस का सामना करना पड़ेगा, या वो कोई एप्रिसिएशन एंजॉय करेगा, या वो आपसे उसका रिफंड भी ले सकता है? अशरान भाई, मैंने पहले भी बताया कि द मैक्स
itself, it's not a logo or my business, it's my passion, it's my dream. और जहाँ पे द मैक्स का लोगो लगा हो या मेरा नाम लगा हो, वहाँ पे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो माइनस में सेल करे। मेरे पास कुछ यूनिट्स जो हैं वो रिटर्न आए, किसी वजह से क्लाइंट उसको मैच्योर नहीं कर पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसमें हमारी एक पॉलिसी है जो कि हमारे सारे क्लाइंट्स को पता है, 24/7 रिफंड ऑप्शन। आपने जितनी अमाउंट हमें पे की है उतनी अमाउंट आप 7 डेज के 2 चेक बनते हैं आपके, आप ले लें। और लोगों के वो क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक मैं ये अपने देखने वाले सारे डेवलपर्स दोस्तों से कहूँगा कि जब तक अपनी प्रोडक्ट के आप बायर नहीं हैं तो लोग भी कभी उसके बायर नहीं बनेंगे। देख लें हमारे इस प्रोग्राम की जो ज़्यादा व्यूवरशिप है ना, वो आप जैसे दूसरे डेवलपर्स हैं, डीलर्स हैं, सेल्स पार्टनर्स हैं। तो ये एक बड़ी आपने गहरी बात कर दी। आपको पता है जो डीलर्स होते हैं वो इस ऑप्शन की वजह से दौड़ लगा देते हैं कि यही से प्रोडक्ट लेनी है, और वो सच्ची मुच्ची वापस करने भी आ जाते हैं। तो क्या आप उनको खुले दिल के साथ वेलकम करेंगे? मैं ऑलरेडी उनको पिछले 1.5 साल से खुले दिल से वेलकम कर रहा हूँ। और अभी भी अगर कोई मेरा क्लाइंट जो है वो परेशान है किसी वजह से या वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करना चाहता, तो आई एम बायर 24/7। आप मेरे पास अपनी प्रोडक्ट लेके आएँ। मेरी जो भी द मैक्स की प्रोडक्ट है मैं उसको ऑन करता हूँ। और ये चीज़ पे आप अगर एक सर्वे मार्केट में कर लेंगे तो लोग भी आपको इस चीज़ का बताएंगे कि द मैक्स जो है वो 24/7 रिफंड ऑप्शन है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपने कस्टमर्स की ईज़ के लिए ये बात करके, यकीन करें हज़ारों लाखों लोगों के दिल जीत ली हैं। अच्छा, द मैक्स मार्केटिंग एंड डेवलपर्स के बारे में ना, जब मैं मार्केट एक सर्वे कर रहा था, आपको पता है हम आने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आते हैं, तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि वकास भाई जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन की स्पीड गैर ज़रूरी तौर पे तेज़ रखते हैं, जबकि इनके पोजीशन में अभी काफ़ी सारा टाइम बाकी है, इनका पेमेंट प्लान भी बाकी है। इसकी क्या वजह है? आपने क्यों इतनी स्पीड ली कंस्ट्रक्शन की? अरसलान भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और उसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट में मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करूँ और उसको मैं जो है वो जल्द से जल्द रेडी करूँ। क्योंकि हमारे यहाँ प्रीवियस कुछ बहुत सारे हाई रेज प्रोजेक्ट में ऐसे हुआ कि जिन्होंने लोगों को डिले किया, कुछ लोगों ने बनाया ही नहीं, जो मार्केट छोड़ के चले गए। उसके बाद कुछ ऑप्शंस ऐसी आई कि जिन्होंने डिलीवर तो किया लेकिन उन्होंने लोगों से बहुत ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो कॉस्ट एक्सलेशन की मद में जो है वो चार्ज किए। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी वजह से लोगों ने चार्ज किए क्योंकि उन्होंने उसको डिले किया, मार्केट की प्राइसेस स्टेबल नहीं रही, प्राइस इंक्रीज हुई तो उनको उसमें लॉस हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करने की बजाय वो भी क्लाइंट्स के ऊपर डाल दिया। लेकिन मेरे प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को जो है वो टाइमली कंस्ट्रक्ट कर लूँ, जो कॉस्ट है उसको इफेक्टिव बना लूँ। और इन चीज़ों की वजह से जो है वो मैंने इसको स्पीडी कंस्ट्रक्ट किया है कि लोगों के साथ जो पेमेंट प्लान कमिट हुआ है वो प्राइस तो आपके पास आ ही जानी है। लेकिन लेट्स सपोज हमने जब ये टावर स्टार्ट किया तो हमने स्टील बाय किया 320 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से, और आज स्टील 220 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से है। तो 100 रुपीज़ का पर केजी के हिसाब से डिफरेंस आया। बट द क्रश प्राइस वाज एट दैट टाइम इन जनवरी 2024 75 to 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, बट नाउ इट्स ऑन 175 to 180 पर स्क्वायर फीट। सैंड थी जो कि हम जो रावी यूज करते थे वो हमें मिल जाता था कोई तकरीबन 4-4.5 स्क्वायर फीट का जो ट्रॉला था वो हमें मिलता था कोई 18-17-18 हज़ार रुपए का, जो अब 26-27 हज़ार रुपए पे चला गया है। चिनाब का जो सैंड है वो हमें मिलता था 60-65 हज़ार रुपया, जो 90,000 पे चला गया था। इस तरह से ये चीजें जो है मार्केट ने बहुत ज्यादा जो है वो एक बूस्ट आया प्राइसेस के अंदर, और उसको कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए मैंने चीज़ों को जो है वो बड़ा फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो काम किया। और जहाँ पे अभी भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसी कि किसी को कैश चाहिए और कुछ चीज़ मुनासिब मिल रही होती है, मैं तो उसका ढेर लगा देता हूँ अपने टावर के सामने मंगवा के। एक चीज़ आपकी यूटिलाइज होनी है, यूज होनी है। हाँ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से इसको जो है वो स्पीड अप किया, क्योंकि इस कमिटमेंट को ऑन करूंगा तो मैं अगली चीज़ डिलीवर करूंगा। द मैक्स गोल्ड जो है वो मैंने पहले इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि इसका मेरा ड्रीम था कि मैं इसको पहले ग्रे स्ट्रक्चर एटलीस्ट कंप्लीट करूं, फिर अगला प्रोजेक्ट करूं। और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, फिर वही बात है, वो बैक टू बैक प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस कर देते हैं बट कंस्ट्रक्शन किसी पे स्टार्ट नहीं करते, जिसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट जो है वो मैनेज करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिलीवर करना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। तो इस वजह से मैं जो है इसको बड़ा स्पीडी करता हूँ। वकास भाई, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई एक शख्स बहुत अहम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी बैकबोन है, कुछ लोग कहते हैं ये हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट है।
आप एक इतना बड़ा ऑफिस चला रहे हैं, अब आप एक डेवलपर बन गए हैं तो आपका सर्कल मज़ीद बड़ा हो गया है। कौन है वो शख्स जिसे आप समझते हैं कि ही इज़ द स्टार ऑफ माई हार्ट? असलान भाई, आसमान के ऊपर एक सितारा नहीं होते, सितारे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी ऐसे एक दो लोगों को तो क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा। मेरी जो बैकबोन है वो कुछ ज़्यादा लोग हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं आपकी इस वीडियो के साथ से उनको जो है वो अप्रिशिएट भी करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय मदर, जो कि मेरे लिए बहुत दुआएं करती हैं। उसके बाद द चेयरमैन ऑफ अल कबीर डेवलपर चौधरी औरंगजेब साहब, जिन्होंने हमेशा मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह चलाया। मुझे जहाँ पे भी कभी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मैंने उनसे मोटिवेशन ली, उन्होंने मुझे समझाया, और उनकी गाइडलाइन के साथ जो है मैं ये सारी चीज़ें, बिलीव मी, मैं ये कभी भी इतना सब कुछ नहीं कर सकता था कि उनकी जो गाइडलाइन है अगर वो मेरे साथ ना होती तो मैं नहीं कर सकता था। एंड द थर्ड थिंग्स मैं जो है वो बताना चाहूँगा कि मेरे दो भाई जो कि इस बिजनेस में मेरे साथ पार्टनर भी हैं, और वो हमेशा मेरे साथ हैं। अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है बीइंग अ बिग ब्रदर, तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे ये कभी नहीं कहा कि वकास भाई यार ये क्या गलत करने जा रहे हो। वो कहते हैं नहीं यार वकास भाई, ठीक है आप खड़े हो, हम आपके पीछे खड़े हैं, ठीक है। तो मैं इन 3-4 लोगों को जो है वो बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा कि जिन्होंने हमेशा मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया, मुझे किसी जगह पे लेट डाउन नहीं होने दिया। इंसान से समटाइम गलत फैसले भी हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इफ यू आर अ गुड बिजनेसमैन, आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट टेक करेंगे, और उतना जल्दी जो है वो आपका नाम बनेगा। और मैंने लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिस्क लिए, उनमें 90% रिस्क ठीक रहे, क्योंकि मेरे साथ सबकी सपोर्ट थी, सब जो है वो बैकबोन की तरह मेरे साथ खड़े हुए थे। लेकिन कभी कहीं पे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बट डजेंट मैटर, मैं उसको अल्लाह ताला का वो एक समझता हूँ कि शायद मेरे लिए बेहतर नहीं था, जो नहीं तो मैं लाइफ में आज किसी और ट्रैक पे होता। कभी मेरे ड्रीम्स कुछ और थे, बट ये अल्लाह का प्लान है, और अल्लाह का प्लान मुझे जिस जगह पे लेके आया है, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। वकास भाई, आप अपने इन्वेस्टर्स को, अपने सेल्स पार्टनर्स को या दूसरे डीलर्स को फाइनेंशियल सर्कल को कैसे चलाना है, इसके बारे में कोई मशवरा देना चाहेंगे? अरसलान भाई, सच जो होता है ना वो बहुत कड़वा होता है। मेरे सर्कल में जितने भी मेरे लोग हैं सब मुझसे यही गिला करते हैं कि यार वकास भाई आप आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी जो डेवलपर्स मार्केट है इसके अंदर एक ट्रेंड सेट है कि डीलर को जो है वो आप मैक्सिमम रिबेट दें। मैं भी एक रियल्टर हूँ, एक डीलर भी हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि डीलर को उतने एक जो है इंसेंटिव मिलना चाहिए जिस इंसेंटिव के अंदर क्लाइंट भी डिस्टर्ब ना हो, डेवलपर भी डिस्टर्ब ना हो, को भी इफेक्ट ना हो। अब हमारी मार्केट में ट्रेंड है 10 to 15-16% जो है वो रिबेट देने का, बट कुड यू बिलीव दिस कि मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर 2% से ऊपर रिबेट जो है वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सेल्स पार्टनर को, डीलर को इस बात को इंश्योर किया कि यार आप 15% वाला प्रोजेक्ट बेच तो लोगे, लेकिन अगर वो ना डिलीवर हुआ तो आपका क्लाइंट खराब होगा, आप लॉस में जाओगे। बट मैं आपसे इस चीज का प्रॉमिस करता हूं कि मैं अगर आपको 2% रिबेट दे रहा हूं तो लेकिन आपका क्लाइंट सारी जिंदगी हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है ये डेवलपमेंट। अगर मैंने यहाँ पे 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रोजेक्ट को सेल किया है और मेरी कॉस्ट ही 12,000 है, उस पर अगर मैं 15% रिबेट देता हूँ तो मुझे तो आया 10,000 पर स्क्वायर फीट। 3,000 में 5 से डाल के प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर कर सकता हूँ? ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप अगर कॉस्ट ऑफ लैंड निकालें या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये सारी चीजें आजकल नॉर्मली कोई भी शख्स जो है इसको कैलकुलेट कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेल्स पार्टनर जो भी हैं उनको भी प्रोजेक्ट के साथ जब तक वो सिंसियर नहीं होंगे, और हम भी उनके साथ सिंसियर तब तक ऐसे नहीं हो सकते कि जब हम प्रॉफिट गेन करने के बजाय अपने प्रोजेक्ट को खुद ही लॉस के अंदर लेके जाएं। तो ऐसी पॉलिसीज के लिए मैं सॉरी जरा थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अच्छा वकास भाई, आपको पता है हमारे सरकारी इदारों में छोटी मोटी खामियां होती हैं, ले दे के काम चल जाता है, हम कोई 19-20 का फर्क करना चाहें हो जाता है। आप एक बड़ी स्ट्रिक्ट मार्केट में बैठे हैं, आप एक ऐसे बड़े डेवलपर के अंडर बैठे हैं जिसके बारे में कहा यह जाता है कि वो शख्स जब गुस्से में आ जाए तो वो नहीं देखता कि सामने कौन है, वो कंप्रोमाइज नहीं करता। क्या ऐसे माहौल में भी आपने कुछ ले दे के कहीं पे कोई काम चलाया है, या आप SOPs को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं? नहीं अरसान भाई, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं चौधरी औरंगजेब साहब, वो माशाल्लाह जो हैं वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। सम टाइम इंसान को गुस्सा आ भी जाता है,
और मेरा ख्याल है कि जिस शख्स को गुस्सा आता है वो ज्यादा अच्छा होता है कि वो आपके मुंह के ऊपर जो है वो आपकी बात जो है वो कर देता है। आना चाहिए, ऐसा इंसान दिल का साफ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल-कबीर टाउन में कभी भी इस चीज को ना सोचा है और ना माइंड में रखा है कि कहीं पे ले दे के काम करेंगे। हमने LDA के बायलास को और जितने भी हमारे जो सरकारी इदारे हैं जिसमें अभी वो पैरा का एक नया जी। इदारा जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके हम लोग जो है वो 100% उनके जो बायलॉज हैं उनको फॉलो करके जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन को जो है कर रहे हैं। और मैं ये ज़रूरी नहीं समझता कि आप अगर अपनी चीज़ों को ठीक तरह से लेके चल रहे हैं तो फिर आपको लेने देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली पहले कुछ ट्रेंड और था, अभी ज़रा कुछ काफ़ी पढ़े लिखे यंग ब्लड जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स उन्होंने स्टार्ट की हैं, और उनको जब आप चीज़ डॉक्यूमेंटेटेड सही दिखाते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग जो है वो इस तरह की कोई डिमांड करते हैं। बल्कि मेरी मंथली मीटिंग्स होती हैं, पैरा फोर्सेस वाले भी आते हैं, LDA वाले भी चक्कर लगाते हैं, TMA वाले भी चक्कर लगाते हैं, और डेंगी फोर्स वाले भी चक्कर लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सीन है। अगर आपकी चीज़ ठीक है तो आप उनको बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकते हैं कि जनाब आप मुझे बताएं कहाँ से गलती है, मैं उसको ठीक करता हूँ। देख लें, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त जो है ना एनवायरनमेंट को लेकर भी बहुत सीरियस है, और आपको Yes. पता है कि PA के नाम से भी इदारा जो है इस वक्त बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। जी तो क्या आपने उनके भी SOPs को फॉलो जी, किया? उनके SOPs को भी फॉलो किया। बेसिकली उनके SOPs थे कि हमारी ये जो डस्ट है इस जी। बिल्डिंग से ये जनरेट ना हो, उसके लिए हमने अपनी बिल्डिंग के चारों साइड पे शावर सिस्टम उन्होंने हमें कहा था वो हमने इंस्टॉल करवाया है। और वो जैसे ही हमारा लेबर टाइम सुबह 7:30 स्टार्ट होता है, 7:30 टू 5:30 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो चलता रहता है। और उसके बाद साइट के ऊपर जो क्लीनेंस का काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। विकास भाई, लोग अपनी ज़िंदगी में हर तरह के हालात से गुजरते हैं। अगर आप शायद आज से 5 साल पीछे जाएं तो आप कुछ और थे, आज आप किसी और मुकाम पर बैठे हैं। माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत इज्जत से नवाजा है। बहैसियत CEO द मैक्स मार्केटिंग एंड डेवलपर्स, आप खुद को आने वाले जो 5 साल हैं, 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? अरसलान भाई, इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बाय बोर्न एक बहुत बड़ा कोई सरमायादार था या कुछ था। मैंने बहुत जो है सख्त वक्त भी देखा हुआ है। और अगर आज से 5 साल पहले की बात करें तो आप कह लें कि एक नॉर्मल सा रियलिटर था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेक नीति के साथ अपने इस पैशन को और अपनी इस फील्ड में जो है वो मैंने दिन रात एक करके काम किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं एक दफ़ा हमारा काम बहुत तेज़ चल रहा था यहाँ पे, 2017-18 की बात है, तो मैं 3 दिन अपने ऑफिस में सोया था, मेरे पास घर जाने का टाइम नहीं था। तो मैंने इस लगन के साथ काम किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल-कबीर टाउन में आप ये जितनी कम्युनिटी डेवलप देख रहे हैं, माइट भी मैक्सिमम प्लॉट जो है उनका फर्स्ट ऑनर मैं हूँगा। और आज लोग जो है उसके ऊपर रह रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मैं एक ऐसे इदारे के साथ अटैच हूँ जिसने ये सब कुछ डिलीवर करके दिखाया है, और उस एरिया में उस प्राइस के ऊपर डिलीवर करके दिखाया है जो शायद कोई और होता तो वो डिलीवर ना कर पाता। हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बंद पड़े हैं, जो डेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल-कबीर टाउन के ऊपर अल्लाह ताला का ये बड़ा खास करम है, चौधरी औरंगजेब साहब के ऊपर खास करम है कि वो जो कमिट करते हैं उसको ऑन करते हैं और उसको डिलीवर करते हैं। अगले 5 साल की अगर हम बात करें तो इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल में और कुछ नहीं तो 5 प्रोजेक्ट जो हैं वो इंशाल्लाह रनिंग कंडीशन में अरसलान भाई आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और फुली मेंटेन प्रोजेक्ट होंगे। 5 साल बाद देखिएगा इंशाल्लाह जी। विकास भाई, हमारे जो यंग एज के लड़के इस वक्त घरों में बैठे हैं या अपने ऑफिस में बैठे हैं, जो आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उन्हें तरक्की के लिए कोई टिप्स देना पसंद करेंगे? अरसान भाई, मैंने अपनी लाइफ में जो फर्स्ट जॉब की थी वो सिटी बैंक था, और उस सफ़र से यहाँ तक मैं मेहनत करके पहुँचा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की, मैं आज न्यूज़ में भी रहा, मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में भी रहा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम CEO द मैक्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। और मैं अपनी जो यंग जनरेशन है उसको यही मैसेज दूंगा कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप किसी भी प्रोफेशन से तल्लुक़ रखते हो, जब तक आप अपने अंदर मोटिवेशन नहीं रखेंगे, आप अपने वर्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये है वो सफ़र जहां हम आपको बेहतरीन रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ मिलाते हैं, उनके शानदार प्रोजेक्ट्स आपको दिखाते हैं, उनकी इनोवेशन, उनके हौसले और उनके विजन को आपके सामने ला के रख देते हैं। हमारे इस दिलचस्प सफ़र के साथी बने रहिएगा। डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होस्ट अरसलान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।